हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आरती। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग का स्टडी अच्छा चल रहा होगा। तो अभी सुबह के बज गए हैं 4 और मैं लेकर चाय बनाने आ गई हूँ। चाय पीकर मैं जाऊँगी करेंट अफेयर पढ़ने के लिए। तो मैं उसका वीडियो तो नहीं शूट कर पाई हूँ। तो चाय पी ली मैं और करेंट अफेयर वीडियो देखने के बाद अब मैं आ गई हूँ न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। मैं इसलिए वीडियो नहीं शूट कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास मोबाइल एक ही है और मैं अपने मोबाइल से देखते रहती हूँ करेंट अफेयर का वीडियो। मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि मेरा लैपटॉप ख़राब हो चुका है, अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तो न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद फिर मैं आ गई घर का सफाई करने के लिए, जो कि डेली का काम है मेरा। आप लोग भी कभी कभी बोलते होंगे क्या कर रही है ये, स्टडी नहीं करती है, साफ़ सफाई में लगी रहती है। तो क्या करूँ, ये भी सब काम बहुत जरूरी है। अगर मैं नहीं करूँगी तो यहाँ पे कोई भी नहीं करने वाला है। तो बेडशीट ठीक हो गया और झाड़ू भी हो गया मेरा। अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन को साफ़ कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि सारा चीज़ हमारे लिए लाइफ में डेली बेसिस पे जो भी काम होते हैं सारे चीज़ ज़रूरी होते हैं। आप एक चीज़ को इम्पोर्टेंस सिर्फ देकर नहीं चल सकते हैं। कि अगर मैं सिर्फ पढ़ाई स्टडी पे ध्यान दूँ तो फिर खाना कौन बनाएगा, घर का क्लीन कौन करेगा। इसलिए सारे चीज़ पे मुझे एक तरह से ध्यान देना पड़ता है। और प्लस जॉब भी है तो वहाँ भी जाना पड़ता है। तो सब चीज़ को लेकर चलना पड़ता है। कभी कभी लाइफ में आप कभी किसी चीज़ को छोड़ नहीं सकते हैं। अगर छोड़ेंगे तो फिर आगे आप बढ़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं सब कुछ लेकर चलती हूँ। और यहाँ पे मेरा क्लीनिंग का काम ख़त्म हो चुका है और मैं आ गई हूँ स्टडी करने के लिए। और मैं स्टडी करने आ गई हूँ स्पेक्ट्रम का बुक, जो कि मैंने कल ही रिव्यू किया है उस बुक का। तो आप लोग जाकर ज़रूर देखिएगा, ये बहुत अच्छा बुक है। आप लोग को, अगर आप लोग ये स्टडी कीजिएगा इस बुक का, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो इसे फर्स्ट टाइम स्टडी की थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैं स्टडी कर चुकी हूँ। करीब करीब मैं 2-3 बार इसे स्टडी की हूँ, मुझे अच्छा लगा। इजी वर्ड में है। अगर आप एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ते हैं फिर भी आपको ये ईजिली समझ में आ जाएगा इस बुक को। मैं उस बुक में अच्छे से बताई हूँ किनको पढ़ना चाहिए बुक, जिनका ऑप्शन है सिर्फ वही पढ़ सकते हैं क्या, मतलब बहुत सारी चीज़ उसमें मैं बताई हूँ, जाकर आप देख सकते हैं। ज़्यादा देर का वीडियो भी नहीं है, सिर्फ 4 मिनट का या 4.5 मिनट का वीडियो होगा इसे। तो आप लोग जाकर देखिए, बहुत अच्छा बुक है ये मैं दिल्ली से लेकर आई थी। दिल्ली का भी ब्लॉग मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप लोग उससे भी देख सकते हैं। तो गाइस, मैं इसमें अभी आपको पढ़ी यूरोपीय का आगमन, औपनिवेशिक जो हमारे भारत आए थे उनके बारे में मैं सबसे पहले इसका स्टडी करूँगी। मैं इसके पहले और भी जो है लेखक वगैरह, स्रोत वगैरह इतिहास के, वो सब मैं स्टडी कर चुकी थी। तो मैं उस टाइम ब्लॉग नहीं शूट की थी इसका, क्योंकि मुझे लग रहा था पता नहीं ये बुक मुझे कितने बार समझ आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं इस बुक को पढ़ रही थी। इस वजह से मैंने सोचा पहले स्टडी कर लेती हूँ, उसके बाद बताऊँगी। तो मैं उसमें स्टडी कर रही थी यूरोपियों का आगमन, जो कि पुर्तगाली था। पुर्तगाली का मैंने स्टडी कर लिया, तो डच में स्टडी कर रही थी यहाँ पे। और स्टडी करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे खाना बनाने के लिए। तो चलिए जल्दी से खाना बनाते, क्योंकि अगर आपका घर क्लीन रहता है तो खाना बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैं यहाँ पे भुजिया और रोटी बना रही हूँ जल्दी से। मैं आटा भी गूँथ के भी रख दूँगी, अभी रोटी नहीं बनाऊँगी, मैं खाने टाइम रोटी बनाती हूँ। तो चलिए खाना बनाने के बाद मिलते हैं अब आपसे हम। तो खाना बनाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे घर को क्लीन करने के लिए, पोछा देने के लिए। पोछा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गर्मी में, क्योंकि धूल इतने आते हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। हवा इतना चलता है और थोड़ा गर्मी भी कम हो जाती है अगर आप पोछा मारते हैं घर में तो। और घर क्लीन भी रहता है, इसके वजह से मैं रेगुलर पोछा मार रही हूँ। और ठंड में थोड़ा कम मारती हूँ, लेकिन गर्मी में रेगुलर हो जाता है। तो चलिए पोछा मार के मिलते हैं। तो मेरा पोछा हो गया है और मैं आ गई हूँ स्टडी करने के लिए। मैं यहाँ पे इकोनॉमी का बुक है ये, हमारा क्लास 9 का ये है बुक। अब मैं इसके पहले भी इसका स्टडी कर चुकी हूँ, तो आप लोग को पता होगा, इसके पहले वाला जो वीडियो देखे होंगे। तो ये मेरा लास्ट चैप्टर है, भारत में खाद्य सुरक्षा। जो भारत में हमारी खाद्य सुरक्षा कैसे रखे जाते हैं, कब अकाल पड़े, इसके बारे में इसमें ये बताया गया है। तो आप लोग इसको जाके पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो क्लास 9 का मेरा इकोनॉमी का बुक मैंने 2 बार पढ़ चुका है, तो ये मेरा ख़त्म हो चुका है। और मैं इसे दोबारा नहीं पढ़ने वाली हूँ अभी फ़िलहाल, बाद में सोचूंगी कभी पढ़ना होगा तो, लेकिन अभी मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ इसको। गाइस, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते बोर होते हैं, अगर आप लोग को लगता होगा कि एनसीईआरटी कंटिन्यूसली आप नहीं पढ़ सकते कोई भी बुक को, एक बुक को, इसलिए चेंज करके पढ़ते रहिए। इससे आप क्या होगा, बोर नहीं होगे और ज़्यादा देर स्टडी भी कर पाएंगे। अगर आप कंटिन्यूसली एक ही बुक को पढ़ रहे हैं, जैसे मेरा इकोनॉमी का बुक ख़त्म करना था, अगर कंटिन्यूसली मैं 5 चैप्टर पढ़ती
तो समझ में भी नहीं आता और मेरा बुक भी रीडिंग होता। लेकिन समझ में आएगा तभी ना आप बुक रीडिंग कीजिएगा, अगर समझ में ही नहीं आया तो फिर बुक पढ़ने से क्या फ़ायदा। तो इसलिए मैं कहूँगी कि आप लोग कंटिन्यूसली एक पूरे बुक को ख़त्म करने का कोशिश मत कीजिए, बीच में किसी और भी बुक को घुसाइए। जैसे आप ज्योग्राफी ले सकते हैं या हिस्ट्री ले सकते हैं, जो भी आपका मन हो उसको आप ले सकते हैं। तो चलिए इस बुक को पढ़ने के बाद मिलते हैं आपसे। तो मेरा हो गया स्टडी उस बुक का, क्योंकि चैप्टर बहुत छोटा था तो मैं एक ही सेगमेंट में इसका सारा बुक, एनसीईआरटी का सारा चैप्टर छोटा रहता है। तो फिर से मैं यहाँ पे आगे स्टडी करने के लिए, ये है हमारा ज्योग्राफी का बुक, जो कि क्लास 7 का बुक है, ये भूगोल का। किन्हीं किन्हीं को लगता होगा कि मैं सिर्फ एनसीईआरटी क्यों स्टडी करूँ। तो सबसे पहले अगर एनसीईआरटी आपका स्ट्रांग रहेगा तभी आप कोई बुक अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टडी करने आई हूँ, जो कि है हमारा पहला तो चैप्टर था पर्यावरण, दूसरा चैप्टर था हमारी पृथ्वी के अंदर हमारी पृथ्वी, तीसरा चैप्टर हमारी पृथ्वी बदलती, चौथा चैप्टर था वायु, वहाँ तक मैंने स्टडी कर लिया था। अब ये मेरा 5वां चैप्टर है जल, जिसको मैं स्टडी कर रही थी यहाँ पे, और मेरा स्टडी हो गया है और फिर से मैं आ गई हूँ। ये मेरा जॉब के बाद में जब आई थी तब मैं स्टडी कर रही हूँ। तो मैं आगे यहाँ पे स्टडी करने के लिए, ये हमारा बीपीएससी का करेंट अफेयर है, क्योंकि मैं इस बार बीपीएससी का फॉर्म अच्छे से भरूंगी और मैं इस बार पहले से ही तैयारी कर रही हूँ। तो इस बार अच्छा मतलब आना चाहिए रिजल्ट, अब देखिए क्या होता है। तो मैं इस बार अभी से ही बीपीएससी का तैयारी में लगी हुई हूँ। और एनसीईआरटी तो ज़रूर पढ़ें, बीपीएससी का क्वेश्चन ऑलमोस्ट एनसीईआरटी से ही था इस बारी, क्योंकि मैं एक ही बार एनसीईआरटी पढ़ी थी, या कोई 2 टाइम्स पढ़ी थी, कोई 1 टाइम्स। तो ज्योग्राफी मेरा 1 टाइम्स था, तो मैं सोची एक बार और पढ़ लेती हूँ। और इकोनॉमिक तो मैं पढ़ी ही नहीं थी, तो ये मेरा 9 क्लास का 2nd टाइम था। 11th-12th का मैं अभी नहीं पढ़ी हूँ, तो मैं उसको भी पढ़ने का कोशिश करूँगी जल्दी ही। तो आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बुक का रिव्यू जाकर ज़रूर देखें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।